बड़े भाई की तरह से मंझला लड़का भी वह टापू देखने के लिए जहाज से उतर गया। वहाँ वह एक बगीचे में घूमने चला गया, जहाँ के साफ पानी में बहुत सारे पेड़ों की छाया पड़ रही थी। उस पानी में हर तरह के रंगों की मछलियाँ घूम रही थी। वह सब उसे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से वह शहर की सड़कों पर घूमने चला गया। घूमते घूमते वह एक चौराहे पर पहुँच गया, जिस पर संगमरमर का एक फव्वारा लगा हुआ था। एक बहुत ही सुंदर महल था। उस महल में सोने चांदी के खंभे और दीवारें थीं जो धूप में चमक रही थीं। राजपुत्र को उस सोने चांदी की दीवारों के उस पार अपना भाई घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे आवाज लगाई, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वापस घर क्यों नहीं आए? हम तो समझे कि तुम मर गए हो। खैर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर बड़ा भाई बोला, एक बार जब मैं टापू पर उतर गया तो मैं यहाँ से वापस ही नहीं जा सका। फिर मुझे एक बहुत सुंदर लड़की मिल गई जिसके पास बहुत कुछ था और उसकी एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन भी है। अगर तुम्हें वह पसंद हो तो तुम उससे शादी कर लो। इसी तरह से 12 घंटे बीत गए और मंझला लड़का भी बड़े लड़के की तरह अपने जहाज पर नहीं चढ़ सका। मंझला लड़का कुछ देर तो दुखी रहा, फिर वह भी सब कुछ भूल गया, अपने पिता को, जादुई पानी को और अपने भाई की तरह से वह भी उस सोने चांदी के महल में बंद होकर रह गया। फिर जब 3 महीने और बीत गए और राजा का बीच वाला बेटा भी वापस नहीं आया तो राजा को बहुत चिंता हुई। उसे और उसके सारे दरबारियों को डर लगा कि वह भी कहीं अपने बड़े भाई की ही तरह मर न गया हो। यह देखकर राजा के सबसे छोटे बेटे ने ऐलान किया कि अपने भाइयों को ढूंढने और उस जादुई पानी को लेने के लिए अब वह खुद वहां जाएगा। राजा दुखी होकर बोला, अब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? अंधा और दुखी तो मैं पहले से ही हूँ और फिर मैं अपना आखिरी बेटा भी खो दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर छोटे लड़के ने अपने पिता को उम्मीद बंधाई कि वह चिंता न करे, वह जल्द ही अपने तीनों बेटों को सकुशल देखेगा। राजा ने भारी मन से उसे जाने की इजाजत दे दी। वह भी राजे के बंदरगाह पर गया और वहाँ से एक जहाज पकड़ा। वह जहाज भी उस टापू पर रोका। वह जहाज वहाँ 2 दिन रुकने वाला था। जहाज के कप्तान ने छोटे लड़के से कहा कि वह अगर चाहे तो उस टापू को उतर कर देख सकता है, पर उसे समय पर जहाज में वापस आ जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह भी दूसरे 2 नौजवानों की तरह टापू पर उतरे और उनकी तरह ही समय पर न आए, क्योंकि उसके बाद तो उन दोनों का कहीं पता ही नहीं चला। छोटा लड़का समझ गया कि वह उसके भाइयों के बारे में बात कर रहा था। अगर वे यहाँ उतरे हैं और फिर वापस जहाज पर नहीं आए हैं तो इसका मतलब यह है कि वे यहीं कहीं होंगे। यह सोचकर वह जहाज से उतर गया। अगर वह इस टापू पर रहा तो शायद वह अपने भाइयों को यहाँ देख सके। घूमते घूमते वह भी उसी सोने चांदी के महल के पास पहुँच गया जहाँ उसके भाई रह रहे थे। वे उसे वहाँ दिख भी गए। वे आपस में गले मिले। उन्होंने छोटे भाई को बताया कि किस तरह से वे जादू की वजह से उस टापू को नहीं छोड़ सके। उन्होंने उससे यह भी कहा कि हम लोग तो यहाँ स्वर्ग में रह रहे हैं, हमारे दोनों के पास एक एक सुंदर लड़की है। इस टापू की मालकिन मेरी है और उसकी छोटी बहन मंजिले भाई की है। अगर तुम भी यहीं रहोगे तो हमारी उन लड़कियों की कोई तो बहन होगी जो तुम्हें पसंद आ जाए। पर छोटे भाई ने उनके बात को बीच में ही काट दिया और कहा, भैया तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया।